फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो अब तक की सबसे डिफरेंट स्टोरी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ही पावरफुल है। वो इतनी बड़ास है कि सबको धूल चटा देगी, क्योंकि वो सीक्रेटली एक माफिया गैंगस्टर है। और दूसरी तरफ हमारा मेल लीड एक बहुत ही बिलीनियर और रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर है, जो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता। यानी वो पूरा पूरा बिगड़ा हुआ अमीरजादा है, जिससे हमारी फीमेल लीड की अरेंज मैरिज हो जाती है। तब देखना ये है कि कैसे हमारी फीमेल लीड इस बिगड़े हुए अमीरजादे को सुधारती है और लाइन पर लाती है। ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज्यादा फनी होने वाला है। कैसे हमारी क्यूट सी हीरोइन हमारे अनरूली सीईओ को एक क्यूट हबी में टेम कर देगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, जो बाइक से मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस आती है। एंट्री काफी जबरदस्त थी। उसका नाम शैनकिंग है। सामने रखी इस कार को देख के मुंह बनाती है कि कौन कार में से बच्चों की तरह डिजाइन करता है। फिर अंदर आती है, जहाँ पर पहले से हमारा मेल लीड मिस्टर जी काफी एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। दोनों ही दूसरे को देख के खुश नहीं थे। शैनकिंग को सामने बैठी लेडी एक कॉन्ट्रैक्ट देती है। शैनकिंग मिस्टर जी से पूछती है ये क्या है। वो कुछ नहीं कहता तो शैनकिंग ग्रैंडपा के पास कॉल करती है। ग्रैंडपा, आपने शादी फिक्स करने से पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रैंडसन म्यूट है। तभी मिस्टर जी फोन छीन कर कॉल कट कर देता है। फिर कहता है पता नहीं मेरे ग्रैंडपा को क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने, जो वो तुम ही अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हारा मकसद मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का है ना, तो अपने लॉयर को बुलाकर प्रॉपर्टी डिवाइड कर लो। शैनकिंग पूछती है तुमने उस दिन बार में मेरी बात सुन ली थी। मिस्टर जी कहता है मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। शैनकिंग कहती है मुझे तुम्हारी 3 मंथ की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। मिस्टर जी कहता है क्यों ना तुम्हें पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट भी भेज दूं। वो कहती है हाँ ये भी अच्छा होगा। मिस्टर जी कहता है मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। शैनकिंग उसे पेन देते हुए कहती है जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मिस्टर जी गुस्सा करता है तो वो कहती है मेरे साथ तुम्हारी शादी ग्रैंडपा कराना चाहते हैं, और मेरे हाँ करने की वजह का एक पर्सनल इशू है जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। तुम अपने ग्रैंडपा को एक्सप्लेन कर देना। फिर जाने लगती है तो मिस्टर जी उसे रोकते हुए कहता है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें 8 रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा। सेकंड, मेरी प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना। हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। शैनकिंग पूछती है आगे और क्या, जो कुछ बोलना है एक ही बार में बोल दो। मिस्टर जी वाज लाइक क्या। फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद बाहर आते हैं। शैनकिंग जाने लगती है तो मिस्टर जी कहता है अच्छी प्लानिंग थी, अपनी ऐशराम वाली लाइफ बिताने के लिए किसी रिच मैन को ढूंढ रही थी और तुम्हें जी फैमिली के बारे में पता चल गया। कोई बात नहीं, अब तो सबके सामने खुश रहने का दिखावा कर सकती हो। फिर जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, बट तब तक शैनकिंग भी आकर पास वाली सीट पर बैठ गई थी। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैनकिंग अपना स्कार्फ उतारते हुए कहती है क्यों, तुमने तो अभी अभी कहा कि मुझे खुश रहना चाहिए, तो फिर अब मुझे खुश करने की बारी तुम्हारी है। मिस्टर जी उसे बाहर जाने कहता है तुम फर्स्ट रूल भूल गई हो क्या, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। वो कहती है लेकिन अब तो हम मैरिड हैं, क्या होगा अगर मैं इसे ना मानूं तो। फिर जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। मिस्टर जी तो अपना हाथ खड़े करके कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। लेकिन शैनकिंग उसकी बातें सुने भी नहीं, शर्ट फाड़ देती है और पैंट से बेल्ट भी खोल देती है। फिर कहती है डियर तुम अब मेरे हस्बैंड हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हें कुछ बातें याद रखने में हेल्प कर दूं। फिर उसे दूर होकर कहती है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे आर्गू करना पसंद नहीं और काम रहना पसंद करती हूँ। मुझे तुम जैसे बोरिंग लोगों से सख्त नफरत है। अब जब तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला, लेट नाइट बाहर मत रहना। सेकंड, मेरे सामने स्मोक मत करना। थर्ड, बाहर किसी दूसरी लड़की की तरफ घूरना भी मत। और अगर तुम इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर जी कहता है अगर ना मानो तो। वो स्माइल कर बेल्ट को उसके ऊपर फेंकती है तो मिस्टर जी उसका इशारा समझ जाता है, इसलिए कहता है अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट करवाओ। फिर चला जाता है। बाद में फ्रेंड्स के साथ बैठ के इन बातों के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि पता नहीं उसे मुझसे क्या परेशानी है। एक फ्रेंड जिसका नाम यैन है वो कहता है उसने शादी करने के बदले एग्रीमेंट पर साइन किया है। मुझे तो 100 में से 80% लग रहा है कि वो तुम्हें लाइक करती है। मिस्टर जी ये सुनकर तो उसका गुल्ला हो जाता है। फिर कहता है क्या तुम भी पागल हो गए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझे लाइक करती हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें श्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तभी दूसरे फ्रेंड कहते हैं जिन पसंद है, आखिर वो इतनी ब्यूटीफुल जो है। तभी एन कहता है वो कंट्री लौट आई है। मिस्टर जी कहता है अब मुझे उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले मुझे इस शैनकिंग नाम की आफत से बचने का कोई तरीका बताओ। एन कहता है अब से तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहने की एक्टिंग करनी होगी, यानी लोगों के सामने और घर पर क्यूट कपल बन के रहो जब तक ग्रैंडपा को तुम दोनों का रिलेशनशिप पर ट्रस्ट ना हो जाए। मिस्टर जी गुस्सा करके कहता है अपना घटिया आइडिया अपने पास रख, वो और मैं क्यूट कपल, छी मैं तो उसे अपने घर पर भी ना घुसने दूं।
दूसरी तरफ शैनकिंग अपनी फ्रेंड यिंगिंग से बात कर रही थी। यिंगिंग उस पर गुस्सा करती है, तुम क्या पागल हो गई हो? जी फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है और जी फैमिली में एक ही सन है जो कि मिस्टर जी है, और उसके बारे में एक ही अफवाह है कि अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। इससे अच्छा होता तुम एक डॉग से मैरिज कर लेती, कम से कम वो तुम्हारे घर की रखवाली तो करता। तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता नहीं है। क्या तुम शीरो की बातों से एग्री हो गई हो? वो कहती है शन फैमिली ने मेरी मॉम की कंपनी अपने नाम कर ली है और ओल्ड जी ने मुझसे कहा कि अगर मैंने उनके ग्रैंडसन से शादी कर लेती हूँ तो वो मेरी मॉम की कंपनी मेरे नाम करा देंगे। फिर कुछ पुरानी बातों को याद करती है जहाँ पर डैड और उसकी स्टेप सिस्टर उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। डैड उस पर गुस्सा करके कहते हैं कि अब से ये कंपनी मेरी है, तुम्हारी मॉम तो कब की मर चुकी है, तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी? मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। स्टेप सिस्टर कहती है क्योंकि तुम मेरी सिस्टर हो इसलिए अच्छे से बोल रही हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना गार्ड्स को बुलाकर यहाँ से निकाल दूंगी। तो वो यूनिंग से कहती है मुझे लगता है मेरी मॉम की डेथ कंपनी से रिलेटेड है, इसलिए मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मुझे अभी ग्रैंडपा से मिलने जाना होगा, तो मैं चलती हूँ। यंगिंग उसे रोककर उसकी मॉम की डेथ रिपोर्ट देती है। मुझे इसे लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है। शैनकिंग उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। बाद में ग्रैंडपा से मिलने आती है और मैसेज सर्टिफिकेट दिखाते हुए शन फैमिली की सील मांगती है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। फिर सील देते हुए रुक जाते हैं कि शन फैमिली के साथ निपटना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि एक सील से तुम उन लोगों को हरा सकती हो? शैनकिंग बिना कुछ कहे ग्रैंडपा की ऑक्सीजन ट्यूब पर पैर रख लेती है। ग्रैंडपा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसे सील दे देते हैं। शैनकिंग सील लेने के बाद ट्यूब से अपना पैर हटा देती है। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। मेरे ग्रैंडसन के बिजनेस हैंडल करने में उसके साथ कंपनी जाना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो करना, लेकिन वो थोड़े दिनों में ही कंपनी जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। शैनकिंग बैठ के पूछती है तो ग्रैंडपा अपने हाथ से फेक ड्रिप को हटाकर कहते हैं तुम्हारे साथ जोक भी नहीं करना चाहिए, वैसे तुम उसके साथ रहने घर कब जाने वाली हो? वो कहती है अभी। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस भी दे देना। वो उन्हें लिटिल फिंगर दिखाकर चली जाती है क्योंकि वो काफी एटीट्यूड वाली गर्ल है। बाद में वो मिस्टर जी के साथ रहने आती है लेकिन कोई भी डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। इधर ग्रैंडपा से बटलर पूछता है ओल्ड मैन आपको तो पता है यंग मास्टर बचपन से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उन्हें आज तक कोई भी बॉडीगार्ड पकड़ नहीं पाया है, क्या मिशन उनके साथ रह पाएंगी? ग्रैंडपा कहते हैं उसे तुम कम समझने की गलती मत करो। फिर उसे एक फाइल देकर रीड करने कहते हैं। बटलर पढ़ना स्टार्ट करता है जहाँ हमें पता चलता है कि शैनकिंग को उसकी फैमिली ने काफी टॉर्चर किया है, इवन उसे चोरी के केस में जेल में भी भेज दिया था। बाद में उसे पार्क में बुलाकर कुछ आदमियों से उसे बुली करना चाहते थे। बटलर कहता है मिस शेन की लाइफ इतनी हार्ड थी और मुझे तो इस बात का डर है कहीं यंग मास्टर उन पर भारी न पड़ जाए। ग्रैंडपा कहते हैं आगे पढ़ते रहो, बट उसने पहले से आर्मी ज्वाइन कर ली थी जिस वजह से सारे बुली करने वालों को मार के गिरा देती है। बटलर ने पढ़ने के बाद काफी शॉक्ड होता है, आगे भी पढ़ना जारी रखते हुए कहता है वो कंट्री में अपनी मॉम की डेथ का इन्वेस्टिगेशन करने लौटी है। ग्रैंडपा कहते हैं अब समझ आया, वो लड़की चाहे तो पूरे वर्ल्ड को उल्टा कर सकती है और मेरे ग्रैंडसन जी को सिर्फ वही अपने ट्रैक पे ला सकती है। नेक्स्ट सीन में मेड मिस्टर जी को ड्रिंक देते हुए पूछती है क्या सच में आप डोर ओपन नहीं करेंगे? वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे यहाँ से दफा करो। मेड कहती है मास्टर ये गलत है, वो एक गर्ल है। दूसरी मेड कहती है इसमें गलत क्या है, मास्टर की मर्जी के अगेंस्ट ये शादी की गई है, उसे यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। मिस्टर जी कहता है सही कहा, जाकर उसे यहाँ से दफा करो। वो मेड ठीक है बोलकर बाहर आती है। शैनकिंग बहुत टाइम तक वेट करने के बाद लात मार के दरवाजा तोड़ देती है। मेड तो ये देख कर अंदर ही भाग जाती है। मिस्टर जी के पास आकर कहती है वो लड़की तो इतनी स्ट्रॉन्ग है उसने गेट तक तोड़ दिया। ये सुनकर मिस्टर जी वाज लाइक क्या? फिर बाहर आता है तो शैनकिंग कहती है फाइनली तुम बाहर आए। मिस्टर जी गुस्सा कर कहता है ये डोर तोड़ने का परमिशन तुम्हें किसने दिया? वो कहती है अपने घर की चीजों को तोड़ने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी चाहिए थी। मिस्टर जी कहता है क्या कहा तुमने, ये तुम्हारा घर है? वो मेड गार्ड पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी अंदर आने दे सकते हो। गार्ड कहता है हमने सर्च किया तो पता चला ये मिसेस शेन है। मेड कहती है तो क्या हुआ? मिस्टर जी ने उसे अभी तक अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया है और ये उनका घर है, तो आके कुछ बोल पाती कि तभी शैनकिंग उसके मुंह में अपना स्कार्फ ठूस देती है। मिस्टर जी कहता है तुम्हें क्या लगता है हमने मैजिस्ट्रेट ले लिया है तो अब तुम सच में मेरी वाइफ बन गई हो और मेरे घर के सारे सर्वेंट्स तुम्हारा कहना मानेंगे? वो कहती है नहीं, असल में तो किसी ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पास तो जी फैमिली को हैंडल करने की एबिलिटी भी नहीं है। मिस्टर जी पूछता है क्या कहा तुमने? वो कहती है चलो रूम में जाकर बात करते हैं। वो मना कर कहता है नहीं तुम यहीं पर रहो, लेकिन आज से मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शैनकिंग भी अंदर चली जाती है और गार्ड्स इस डोर को फेंकने के लिए चाहते हैं। तभी मेड ग्रैंडपा कॉल कर सारी बातें बताती है तो ग्रैंडपा गुस्सा करके कहते हैं उसे मिस शेन नहीं मैडम बुलाओ। आज से एक बात को हमेशा याद रखना, वो जी फैमिली की मालकिन है।
आज से वो जो भी बोलेगी जी फैमिली में सिर्फ वही होगा और तुम्हारे यंग मास्टर को भी ये मानना ही पड़ेगा। फिर कॉल काट देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो। घर पर शेनकिंग शेन ग्रुप के बारे में सर्च कर रही थी। जाने पर उसे पता चलता है कि शेन ग्रुप की कंडीशन काफी खराब है, शेयर नीचे गिरे हुए हैं और अभी तक उन्होंने एम्प्लॉयज को भी उनकी सैलरी नहीं दे पाए हैं। शेनकिंग सोचती है जब मेरी मॉम जिंदा थी तब उन्होंने कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल किया करती थी। फिर कुछ बातें याद करने लगती है जिस बार वो अपनी मॉम से लास्ट टाइम के लिए मिलने गई थी। मॉम ने उसे उसकी बनाई लेटेस्ट डिजाइन दिखाई थी कि बताओ कैसी है। वो कहती है बहुत अच्छा है। मॉम कहती है मैंने ये सारे डिजाइन तुम्हारे लिए चुपके से बनाए हैं, तुम वापस आकर कंपनी को हैंडल करो। वो मना कर कहती है उन लोगों को मैं देखना भी नहीं चाहती। मॉम कहती है तुम्हें उन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मॉम अब खुद को और तुम्हें भी उन लोगों से प्रोटेक्ट कर सकती है, वैसे भी मेरे बाद से इस कंपनी को तुम्हें हैंडल करना होगा। वो कहती है मॉम अभी मुझे कुछ और काम करना है, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। मॉम हमेशा तुम्हारे आने का वेट करेगी। कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि मॉम ने खुद को हर्ट किया है। शेनकिंग जल्दी से मॉम से मिलने आती है बट डैड, स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम उसे मॉम से मिलने नहीं दे रहे थे। वो कहती है मेरी मॉम कभी भी खुद को हर्ट नहीं कर सकती। स्टेप सिस्टर कहती है तुम क्या हम पर आरोप लगा रही हो कि हमने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया है। स्टेप मॉम कहती है क्या पता तुमने कंपनी पाने के चक्कर में अपनी मॉम को टपका दिया होगा। डैड कहते हैं अब से तुम्हारा शेन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सीन प्रेजेंट में आता है तो शेनकिंग कहती है अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोगों की वजह से मेरी मॉम मरी है तब तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी टाइम देखकर मेड के पास आकर मिस्टर जी कहाँ पर है पूछती है बट मेड उसे बताती तो नहीं है, ऊपर से कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी। शेनकिंग बिना कुछ कहे उसके हाथ से एक डांट लेकर पीछे लगे डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाती है। वो डार्ट मेड के कान के पास से छाती हुई जिससे उसके कान में कट लग जाता है तो वो डरकर मिस्टर जी अभी कहाँ पर है बता देती है। शेनकिंग उसके पास कॉल लगाने कहती है। मिस्टर जी कॉल उठाकर घर आने से मना करता है। शेनकिंग उसे फोन लेकर कहती है अगर 12 बजने के अंदर अंदर ही तुम घर वापस नहीं आए तो फिर देख लेना। मिस्टर जी कहता है मुझे कंट्रोल करने के बारे में सोचना भी मत, मैं जब चाहे तब घर वापस जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद सारे फ्रेंड्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मिस्टर जी तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर मजे से ड्रिंक कर रहा था। एक फ्रेंड कहता है आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम घर ना जाकर यहाँ पर हमारे साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हो, क्या सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। सारे हंसने लगते हैं तो मिस्टर जी उसे डांट कर चुप करा देता है और कहता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कंट्रोल करे, वो तो सिर्फ मेरे साथ चिपकी हुई रहती है, इसलिए मैं तो उसे जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। फ्रेंड कहता है आखिर ब्रो तुम हो इतने चार्मिंग, मुझे भी लड़की पटाने कोई सीक्रेट सिखा दो। वो कहता है सिखाना कुछ नहीं है, तुम्हें बस अपनी वाइफ को ज्यादा टेंशन नहीं देनी है, वो खुद ब खुद समझ जाएगी फैमिली में लीडर कौन है। वैसे भी गर्ल्स को मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी यान उठकर कहता है उसने तुम्हें घर पर बुलाया है, यानी उसे तुम्हारी याद आ रही है। मिस्टर जी भी शेनकिंग को क्यूट तरीके से मेंशन करता है जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम घर कब आओगे। उसे इरिटेटेड होकर यान को लात मारकर चुप रहने कहता है। इधर सारे मेड उस बदमाश मेड की कान को देखकर आपस में बातें कर रही थी कि अगर हमने उसकी बातें नहीं सुनी तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगी, यही हाल होगा हमारा भी। तभी शेनकिंग हाथ में किचन नाइफ लेकर मिस्टर जी से मिलने चाहती है। मेड ये बात मिस्टर जी के पास कॉल करके बता देती है कि मैडम काफी गुस्से में है और तो और हाथ में हथियार लेकर आ रही हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता और मजे कर रहा था। वे डरा कर कहता है एक गर्ल आपसे मिलने आई है। ये सुनकर मिस्टर जी डरकर फ्रेंड के पीछे छुप जाता है। तभी एक गर्ल आकर बताती है कि मैं भी यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। मिस्टर जी पूछता तुम हो कौन। वो कहती है मैं जिनकी कजन हूँ। मिस्टर जी कहता है तुम जो भी हो अभी यहाँ से जाओ, मुझे तुम याद नहीं। वेटर आकर उसे ले जाती है। फिर ये सारे मिलकर गेम खेलने लगते हैं जहाँ पे मिस्टर जी हार जाता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर अपनी वाइफ के बारे में बताने को कहा गया था। मिस्टर जी कहता है वो एक जंगली एनिमल की तरह है। इधर शेनकिंग उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई थी। मिस्टर जी कहता है उसने मुझे 12 बजने से पहले पहले घर जाने के लिए कहा, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये मेरी कंट्री है, उसका पेरिस नहीं है। कल उसे नील करवा कर सॉरी बुलवाऊंगा और वीडियो को ग्रुप में सेंड करूंगा, तुम सभी के सभी देख लेना। वो सारे तो मिस्टर जी को शाबाशी दे रहे थे। तभी नाइफ आकर टेबल पर लगती है। सारे डर जाते हैं। शेनकिंग अंदर आती हुई कहती है क्या सच में। उसे देखकर मिस्टर जी का तो काम ही खत्म हो गया था। जाकर फ्रेंड्स के पीछे छुपने लगता है और गार्ड्स को आवाज देता है, लेकिन शेनकिंग ने तो पहले से ही उनकी भी हालत बुरी कर वॉशरूम में लिटा दिया था। शेनकिंग कहती लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, बिना चीखे चिल्लाए घर चलो। यान उठकर कहता है आप हमारी सिस्टर इन लॉ हैं, हम सारे तो उसे कब से घर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। शेनकिंग कहती है आज हम सारे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। फिर बैग से एक मरी हुई चिकन को निकालकर उनके सामने काटने लगती है। सारे संसारे से बहुत डर गए थे। फिर उसे उनके सामने कुक करके कहती है ये चिकन हमेशा देर रात बाहर रहती थी, घर जाने नहीं चाह रही थी, इसलिए अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम सबको कुछ सप्लीमेंट दे दूं। आखिर तुम सब भी तो मेरे हस्बैंड के लिए इतनी रात तक बाहर रुके हुए हो।
अगर नहीं पीना चाहते तो। यान के साथ बाकी सारे फ्रेंड्स डर के मारे पीने लगते हैं। मिस्टर जी कहता है तुम चाहे जो कुछ कर लो, मैं घर नहीं जाऊंगा। यान कहता है दोबारा हमें मिलने मत बुलाना। शेनकिंग कहती है क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? वो कहता है हाँ, इसमें डरने की क्या बात है, बताओ तुम किस चीज पर शर्त लगाना चाहती हो? वो कहती है गन शॉट। मिस्टर जी हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ निशान लगाना चाहती हो, ठीक है। शेनकिंग एटीट्यूड के साथ बोलती है अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। मिस्टर जी भी सेम एटीट्यूड के साथ बोलता है नहीं नहीं, कुछ मसाला ऐड करते हैं, अगर तुम हार गई तो फिर यहाँ से अनड्रेस होकर घूमना। तो वो झट से हाँ बोल देती है। फिर दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है। मिस्टर जी तो उसे छेड़ने लगा था कि शायद पहली बार गन को हाथ में पकड़ा है। फिर पहले वो शूट करता है और फिर शेनकिंग से कहता है तो वो अपनी स्किल्स को याद कर आंखें बंद कर शूट करती है और वो तीनों बार ही जीत जाती है, बट लास्ट बार जानबूझकर मिस्टर जी के निशाने पर शूट कर देती है। मिस्टर जी तो उसका टैलेंट देखकर ही शॉक्ड हो गया था और सैड होकर नीचे बैठ जाता है। लिन कहता है भले हमारा ब्रो हीरो है बट सिस्टर इन लॉ तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और उससे भी ज्यादा कैपेबल, ये बात जल्दी समझ जाएंगे। शेनकिंग कुछ कहने चाहती है बट मिस्टर जी उसे रोकते हुए कहता है भले तुम जीत गई हो लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो कहती है नहीं, मैंने गलती से तुम्हारे बोर्ड पर निशाना लगा दिया तो मैं शर्त हार गई हूँ, और रूल्स के हिसाब से बोलते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है। तो मिस्टर जी उसे रोक कर कहता है ये तुम क्या कर रही हो? फिर सारे फ्रेंड्स को दूसरी साइड फेस करने कहता है और शेनकिंग से कहता है कोई नहीं हारा है। वो कहती है तो फिर घर चलो, ये कहकर चली जाती है। बेचारा मिस्टर जी खड़ा रह जाता है। सारे फ्रेंड्स मिस्टर जी पे हंस रहे थे, रिच ब्राइड होकर कितना बनके दिखा रहा था और इसकी वाइफ ने इसको कितना टेम कर लिया। तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं जहाँ पर डैड उसे घर से निकाल कर कहते हैं दोबारा अपनी स्टेप मॉम से बदतमीजी की तो फिर देख लेना। वो कहता है ये घर मॉम का है और मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, मुझे इस लेडी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें रहना है रहो उसके साथ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रात में सैड होकर बाहर बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तभी शेनकिंग को आते देखकर कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो कहती है मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम सबके सामने तो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते रहते हो लेकिन तुम अंदर से काफी अकेले हो, बाहर से कोल्ड बनते हो पर अंदर से सॉफ्ट हो। मिस्टर जी कहता है ऐसा लग रहा है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो। वो उसके पास आकर कहती है मुझे पता है तुमने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ इस डर से कहीं मैं भी तुम्हें दूसरों की तरह हर्ट ना कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और ये घर हमारा है। बाहर शायद तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे लिए वेट करती रहूंगी। उसकी बातें सुनकर मिस्टर जी काफी इमोशनल होकर उसे किस करता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी वो अब तक ड्रीम देख रहा था। मैं कभी भी उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। शेनकिंग उठकर कहती है क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसकी क्लोज आने लगती है तो मिस्टर जी डर जाता है, लेकिन शेनकिंग उसके पास से एसी का रिमोट लेकर ऑफ कर देती है। फिर कहती है मिस्टर जी का पावर उतना अच्छा नहीं है। मिस्टर जी ये सुनकर पिलो अपनी गोदी के ऊपर रख लेता है। बाद में शेनकिंग की नींद मिस्टर जी के रोने से खुल जाती है। वो विंडो के पास आकर देखती है तो मिस्टर जी उसे डोर को पकड़े हुए रो रहा था कि मॉम मैंने आपको तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ और अब आपकी लास्ट निशानी को भी संभाल कर नहीं रख पाया। नेक्स्ट डे शेनकिंग ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो डोर को ना देख पूछती है तो मेट बताती है उसे मास्टर ने वेयर हाउस में रखने कहा है। वो पूछती है उसे फेंक क्यों नहीं देते? मेट बताती है वो डोर उनकी मॉम ने खुद डिजाइन किया था, उनकी लास्ट निशानी थी मिस्टर जी के लिए। मिस्टर जी की लाइफ बचपन से काफी हार्ड रही है। जब से उनके डैड ने सेकंड मैरिज करी है तब से वो अकेले रहते आ रहे हैं। शेनकिंग याद करती है अच्छा कल वो इसी वजह से रो रहा था। नेक्स्ट सीन में वो शेन ग्रुप आती है। असल में उसकी सिस्टर को आज उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं था। शेनकिंग उसे कॉल करती है बट वो तो क्लब में अपने भाई के साथ नाच रही थी। कॉल उठाकर कहती है सिस्टर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं भूल ही गया था कि आज मुझे कंपनी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करनी थी। शेनकिंग कहती है अभी भी लेट नहीं हुई है। सिस्टर मना करती है तो वो कहती है ठीक है एंजॉय करो, बट हाँ फोन चेक करना मत भूलना। शीरो अपना फोन चेक करने के बाद शॉक्ड हो जाती है। उसको टैक्स डिपार्टमेंट का इन्फॉर्म आया था। फिर वो भागती हुई ऑफिस आती है। शेनकिंग को बैठा देखकर कहती है तुमने ऐसा किया है लेकिन इससे तुम्हारा ही लॉस होगा क्योंकि कंपनी तो तुम्हारी मॉम ने बनाई थी, क्या तुम इसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? शेनकिंग कहती है ये बात अभी याद आई। शीरो कहती है मुझे पता नहीं है आखिर तुमने क्या ट्रिक लगाई है जो ओल्ड जी ने तुम्हें अपनी कंपनी देने के लिए हाँ कर दिया, बट मुझे भी कम समझने की गलती मत करना। फिर याद करती है डैड और वो दोनों मिलकर एक लेडी को पैसे दे रहे थे कि शेनकिंग जरूर हमारे जाल में फंस जाएगी। फिर कहती है मैं चाहूँ तो तुम्हें पहले की तरह डॉग हाउस में सुला सकती हूँ और जेल भी भेज सकती हूँ और तुम्हें बर्बाद भी कर सकती हूँ। शेनकिंग को शेन फैमिली का टॉर्चर याद आता है। तभी वो चुपके से टेबल के नीचे से रिकॉर्ड ऑन कर देती है। शीरो आगे भी कहती रहती है तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, नेकलेस तो मेरे पास ही था, मैंने झूठ बोलकर तुम्हें जेल भेजा था, अभी भी चाहूँ तो तुम्हें कंपनी से भी निकाल सकती हूँ। शेनकिंग उसे थप्पड़ मारती है कि मुझे डॉग के भौंकने से गुस्सा आता है।
शीरो कहती तुमने किसे डॉग कहा। तभी तैन आता है तो शीरो एक्टिंग करती है तो वो शेनकिंग पर गुस्सा करने लगता है। शीरो कहती है क्या तुम आप ब्रदर तैन के सामने भी मारोगी। शेनकिंग उसके बाल पकड़कर उसके फेस को टेबल पर घिसने लगती है। तैन रोकने आता है तो शेनकिंग गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो वो रुक जाता है। फिर उसे मैरिज इनविटेशन देकर कहती है कल मेरी शादी है तो अपने फटे कपड़ों की फैशन को साइड में रखकर कुछ अच्छा पहन कर आना। टैन कहता है तुम्हारी मैरिज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शेनकिंग कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। टैन कहता है तुम मेरी सिस्टर होने के काबिल नहीं हो, मैं कभी भी तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होऊंगा। शीरो इन्विटेशन लेकर कहती है तभी तो जी फैमिली ने तुम्हें कंपनी की सील दे दी है, लेकिन लड़के का नाम नहीं है कि तुम किससे शादी कर रही हो। वो कहती है कल खुद आकर देख लेना और हाँ सबको साथ लेकर ही आना। शीरो कहती है ठीक है, टैन को भी साथ लेकर आऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे शेनकिंग का बायोलॉजिकल ब्रदर टैन है, तभी तो वो उसे कुछ ज्यादा केयर कर रही है। उसके चले जाने के बाद शीरो कहती है डायरेक्टर गाँव को मेरे पास भेजो। गाँव आने के बाद वो उनसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करने कहती है। शेनकिंग सारी बातें सुनकर स्माइल कर रही थी। फिर वो घर आ जाती है तो मेट बताती है कि मैडम आपने जो कहा था मैंने वो सब रेडी कर लिया है। शेनकिंग वेयर हाउस की चाबी मांगती है। ये सारा कुछ वो बदमाश मेट सुनकर जल्दी से आकर मिस्टर जी को बता देती है। मिस्टर जी भागते हुए बाहर आकर डोर बंद देकर शेनकिंग को डोर ओपन करने कहता है। साथ ही ये भी बोल रहा था अगर तुमने दोबारा स्टोर के साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तभी शेनकिंग डोर ओपन करके बाहर आती है कि चेक कर लो ठीक से किया है या नहीं। मिस्टर जी ये देख के बहुत खुश होता है कि तुम बंद करके इसे ठीक कर रही थी। वो कहती है मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों की तरह रात में भी बिना सोए यहाँ पर बैठकर नहीं रोती हूँ। मिस्टर जी कहता है कौन रो रहा था। तभी मेड आकर उसे वेडिंग गाउन ट्राई करने कहती है। साथ में मिस्टर जी से भी उसका कोट ट्राई करने कहती है। शेनकिंग कहती है अगर तुम मुझे इस गाउन में देखना चाहते हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। मिस्टर जी कहता है कौन तुम्हें वेडिंग गाउन में देखना चाहता है, वैसे भी ये तुम्हें फिट ही नहीं बैठेगा। फिर वहां से चला जाता है। रात में यिंग शेनकिंग के पास कॉल कर कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं ही कल ब्राइड से फ्रेंड बनकर स्टेज पर जाऊंगी। भले तुम दोनों का बाद में डाइवोर्स हो जाए, लेकिन अगर इसी बीच तुम दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए तो क्या होगा। वो कहती है ज्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी हमने पहले से सर्टिफिकेट ले लिया है। नेक्स्ट डे शन फैमिली मैरिज में आती है। मॉम कहती है तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो एक ओल्ड मैन से शादी कर रही है। वो कहती है तभी तो इनविटेशन पर ग्रूम का नाम नहीं लिखा है। डैड गुस्सा कर कहते हैं इस बार उसने खुद को सेल कर दिया। सच में वो गर्ल शन फैमिली को पूरी तरह बदनाम कर दिया है। शीरो कहती है हम तो बस सबके सामने उसका मजाक बनते हुए देखकर हंसने के लिए आए हैं। तभी शेनकिंग ब्राइड बनकर आती है। टैन उसे देखकर गुस्सा करता है कि तुम्हें पैसा इतना पसंद है कि तुमने एक ओल्ड मैन से शादी करने जा रही हो। शेनकिंग बिना कुछ कहे सीजर से टैन की पैंट को काट देती है। मैंने मना किया था इसे फटे कपड़े पहन के मत आना। टैन वहाँ से भाग जाता है तो शेनकिंग मेड से उसे पैंट देने को कहती है और कुछ देर लॉक कर रखने को भी कहती है। शीरू कहती है पैसों के लिए तुम एक ओल्ड मैन से शादी कर सकती हो, बट तुम्हारा भाई तुम्हें हेट भी नहीं कर सकता। वो कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एक बुढ़े से शादी करने जा रही हूँ। शीरू कहती है मिस्टर जी तुम्हें कैसे लाइक कर सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात हो गई। तभी ग्रैंडपा को आते देख शीरू कहती है तुम अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। हाँ वो बात तो अलग है कि ये ओल्ड मैन तुम्हें सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ यंग मॉडल को भी रेडी कर सकती हूँ। शेनकिंग कहती है ये बात तुम खुद उससे पूछ लेना। वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सगली और ओल्ड मैन से 100 गुना बेहतर होगा। तभी मिस्टर जी पीछे खड़ा हुआ कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। शीरू कहती है मिस्टर जी आप। वो पूछता है क्या मैं ओल्ड और अगली हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं तो ग्रूम के बारे में बात कर रही थी। वो कहता है क्या मैं ग्रूम की तरह नहीं दिख रहा, मुझे पहले ये बताओ मैं क्या अगली हूँ। शीरू कहती है माफ करना, मैं तो कुछ भी बिना सोचे समझे बोलती रहती हूँ, माफ करना अब हम चलते हैं। मिस्टर जी एन के हाथ से माइक लेकर कहता है तुम्हें जाने को किसने कहा, शादी एंड होने के बाद ही तुम्हारा आई चेकअप कराने हॉस्पिटल भेज दूंगा। शेनकिंग चाहे जिससे भी शादी करे, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम बटलर पूछता है ओल्ड मैन मुझे अब क्या करना चाहिए, जाकर इसे रोकूं। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ जाकर माइक की साउंड बढ़ा दो। बटलर शॉक्ड होकर कहता है क्या सच में। ग्रैंडपा उसे ऐसा करने को कहते हैं। मिस्टर जी अभी भी शीरू पर गुस्सा कर रहा था, सारे गेस्ट भी आ गए थे। वो कहता है तुम्हें जेलसी हो रही है कि ये इतनी रिच फैमिली में शादी कर रही है जो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। शेनकिंग उसे अंदर जाने कहती है तो मिस्टर जी सबको अंदर भेज देता है। सबके चले जाने के बाद शेनकिंग उसे अपने पास बुलाती है तो मिस्टर जी को लगता है कि वो उसे मारेगी, बट शेनकिंग तो उसकी टाई ठीक करती है, फिर उसके गाल पे किस कर देती है। मिस्टर जी तो इरिटेट होकर चीखने लगता है कि ये तुमने क्या किया। शेनकिंग कहती है अगर दोबारा चीखा तो सबके सामने तुम्हें फोर्सफुली किस कर दूंगी। वो कहता है क्या तुम सच में लड़की हो ना। शेनकिंग उसे क्लोज आकर कहती है ट्राई करना चाहते हो। तभी जीना आती है और मिस्टर जी को मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग भी देती है।
मिस्टर जी उसके हाथ पर उसका गिफ्ट किया हुआ ब्रेसलेट देखकर सैड हो जाता है। फिर कहता है मुझे उस जैसी लड़की पसंद है, तुम्हारे जैसी दबंग लड़की नहीं। शैनकिंग कहती है ठीक है। वो कहता है बस ठीक है, तुम्हें जेलसी नहीं हुई? वो बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। इधर शीरू तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि शैनकिंग मिस्टर जी से शादी कर रही है, इसलिए गुस्से में ये तीनों भरी पार्टी में उसे इंसल्ट करना चाहते हैं। तभी मिस्टर जी को आते देखकर शीरू उसके पास आकर फिर से शैनकिंग के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। तो मिस्टर जी पूछता है आखिर तुम हो कौन और उसे तुम्हें क्या परेशानी है? वो कहती है शैनकिंग मेरी स्टेप सिस्टर है, हमने 10 साल से भी ज्यादा टाइम एक साथ रहे हैं, इसलिए मुझे उसकी आदतें अच्छे से पता है। उसने सारी बातें तुम्हें नहीं बताई होंगी, इसलिए आज मैं तुम्हें उसकी सारी सच्चाई बता दूंगी। शैनकिंग का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ सो चुकी है। डैड और मॉम भी उसकी बातों से एग्री होते हैं। मिस्टर जी कहता है ओ तुम शैन फैमिली से हो, तभी तो मैं सोचूं शैनकिंग के लिए तुम इतने वरी क्यों हो रही हो। असल में तो तुम्हें उससे जलन हो रही है कि उसकी मैरिज दी फैमिली में हो रही है, वो भी मेरे जैसे हैंडसम बॉय के साथ। वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी से बातें शेयर नहीं करते, ये बैड मैनर्स होते हैं। अगर तुम उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो यहाँ से निकल जाओ। उसके चाहते ही मॉम डैड आकर पूछते हैं क्या काम हो गया? वो कहती है नहीं पता नहीं, शैनकिंग ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है, उसने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। मॉम पूछती है अब हम क्या करें? वो कहता है मेरे पास अभी भी एक प्लान है, आज मैं सारे गेस्ट के सामने शैनकिंग को इतना नीचे गिरा दूंगी कि मिस्टर जी खुद उसे बाहर निकाल फेंकेगा। फिर वो मैसेज करके किसी को काम पर लग जाने कहती है। तभी स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाई देती हैं, जिससे देखकर सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो शैन फैमिली की सेकंड डॉटर है। मॉम डैड सबसे कहने का ट्राई करते हैं कि ये सारा एडिट किया हुआ है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता और शीरो को बुरा भला बोलने लगते हैं। शीरो कहती है उसने मुझे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की है। तभी कुछ गुंडे भी आ जाते हैं और डैड से कर्जे के पैसे मांगने लगते हैं। सारे गेस्ट डर के मारे भाग जाते हैं। उन गुंडों के लीडर डैड को थपड़ा मारता है तो डैड भी उसे एक थपड़ा मार देता है। फिर क्या उसके आदमी उनके नीचे गिराकर अच्छे से धुलाई कर देते हैं। ग्रैंडपा ये नजारा देख के छुप जाते हैं। मिस्टर जी से कहते हैं तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करो, यही सबसे अच्छा मौका है खुद को सबके सामने प्रूव करने का। मिस्टर जी कहता है उसे मेरी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शैनकिंग शीरो को थपड़ा मारने जा रही थी, इस बीच उसके शोल्डर पर भी चोट लग गई थी। बाद में मिस्टर जी जब घर आता है तो मेड बताती है मैडम रूम में बहुत टाइम से हैं। मिस्टर जी आकर डोर खुला देख कहने लगता है सैड मत हो, आज मैरिज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम हमारी मैरिज का इससे भी अच्छा प्रिपरेशन करूंगा। फिर अंदर कहता है बट उसे ऐसे देख के जल्दी से अपना फेस कोट के अंदर छुपा लेता है। फिर दूसरी साइड फेस कर कहता है मैंने तुम्हें पहले से वार्न कर दे रहा हूँ, मुझे ये सब ट्रिक यूज करके पटाने की कोशिश मत करना। शैनकिंग कहती है अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली टाइम है तो बकवास बंद करो और मेरी हेल्प करो। फिर उसके शोल्डर पर लगी चोट को देखकर कहता है तुम इंजर्ड हो। मिस्टर जी आकर उसकी पट्टी बांधने में हेल्प करता है, बट उसकी नजरें उसकी बातें नहीं मान रही थी। शैनकिंग कहती है इधर उधर देखना बंद करो। वो सॉरी बोलता है। शैनकिंग कहती है तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? वो कहता है मेरे पास मत आना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। वो पूछती है तुम अभी तक वर्जिन हो? वो घबराते हुए कहता है ये क्या मजाक था। तभी शैनकिंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, बट वो खुद को दोनों हाथों से कवर करके रखा हुआ था कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब उसके डैड का कॉल आता है तो वो साइड में बैठकर बात करता है। डैड कहते हैं तुमने मैरिज कर लिया है और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, मैं अभी भी तुम्हारा डैड हूँ। वो कहता है क्या आपने सेकंड वाइफ और उसके साथ बच्चे पैदा करने के पहले मुझसे पूछा था? डैड कहते हैं वो तुम्हारी मॉम और ब्रदर हैं। वो कहता है मेरी मॉम बहुत साल पहले ही टपक चुकी थी। डैड कहते तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो लेकिन अपनी वाइफ को मुझसे मिलाने के लिए लाना ही होगा। वो मना कर कॉल कट कर देता है। रात में स्टेप मॉम मिस्टर जी और शैनकिंग के आने का वेट कर रही थी। तभी शैनकिंग अंदर आती है तो मॉम उसे देखकर काफी छूट मूट का प्यार शो ऑफ करने लगती है कि तुम कितनी सुंदर हो, मेरे बेटे ने काफी अच्छी वाइफ ढूंढी है। शैनकिंग उसे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मुझे पसंद नहीं कोई मुझे मेरी परमिशन के बिना टच करे। तभी मिस्टर जी रेडी होकर आता है। उसने आज किसी फ्यूनरल में जाने जैसा रेडी हुआ था। उसे देखकर शैनकिंग थोड़ी देर पहले हुई उनकी कन्वर्सेशन को याद करती है, जहाँ पर उसने मिस्टर जी से ऐसे ड्रेसअप होने का रीजन पूछते हुए कहती है हमें तो सिर्फ डिनर पर जा रहे हैं ना, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वो कहता तुम्हें पता नहीं है वो लेडी कितनी शातिर है, मैं 100% श्योर हूँ कि उसने डैड को हमें डिनर पे बुलाने के लिए फोर्स किया होगा। उसके ऊपर एक फेस है बट अंदर एक शातिर दिमाग वाली है, जरूर इसके पीछे उसकी कोई बुरी इंटेंशन है। वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा, तब मुझे थैंक्स बोलना मत भूलना। सीन प्रेजेंट में आता है तो मिस्टर जी बिना कुछ कहे बैठ जाता है। तभी डैड और स्टेप ब्रदर आते हैं। डैड उसके ड्रेस और ड्रेस पर फ्लावर को देख के गुस्सा करते हैं तो मॉम उसे शांत कराते हुए कहती है कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, तुम बैठ जाओ। डैड कहते हैं तुम अब छोटे नहीं रहे हो, अब तो तुमने शादी भी कर ली है, तो ऐसे यूजलेस काम करना बंद करो। शैनकिंग सोचती है ये लेडी आग में घी डालने का काम कर रही है,
वो कहता है नहीं, मैं छोटा बनकर ही रहना चाहता हूँ। छोटे के पास कुछ भी बोलने पर कोई रोक टोक नहीं है। डैड अभी भी उस पर गुस्सा कर इशारे थे तो वो भी गुस्से से उठकर जाने लगता है। बट स्टेप मॉम के इशारे पर स्टेप ब्रदर, जो भी बहुत छोटा था, वो मिस्टर जी के पैरों में गिरकर सॉरी कहने लगता है। बट चुपके से उसके पैरों में पिंच कर देता है, जिससे मिस्टर जी उसे दूर कर देता है। वो बच्चा झूठे आंसू बहाना स्टार्ट कर देता है कि ये देखो, डैड उसे डांटते हैं। तो वो कुछ कहता है कि तभी शैनकिंग उन दोनों से कहती है, खाना ठंडा हो रहा है, बैठ जाओ खाने के लिए। मिस्टर जी को इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वहाँ खाने के लिए बैठ जाता है। स्टेप मॉम सोचती है, आज तो मैं जी फैमिली से निकाल कर ही रहूंगी। फिर अपने बेटे से अपनी सिस्टर इन लॉ को ड्रिंक देने कहती है। बट शैनकिंग को पहले से ही उसके इरादे पता थे, इसलिए उसने ड्रिंक फेंकने से पहले ही उसने उसे खुद से दूर कर ड्रिंक ग्लास को नीचे फेंक देती है। डैड ये देखकर कहते हैं, तुम भी कुछ दिन उसके साथ रहकर उसके जैसी बनती जा रही हो। शैनकिंग कहती है, मैं आप सबसे फर्स्ट टाइम मिलने आई हूँ, बट कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, लेकिन मेरे पास ये जी फैमिली का जेड ब्रेसलेट है। मॉम तो ये देख के खुश हो जाती है। बट तभी शैनकिंग उस बच्चे को मार के कहती है, तुम्हें मैं अच्छे मैनर्स सिखाऊंगी। उसे कहती है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें दोबारा ऐसे पीटूंगी। वो बच्चा सच बता देता है कि मैंने ब्रदर को पिंच किया है और सिस्टर इन लॉ के ऊपर ड्रिंक गिराने का वाला था, और ये सब मुझे मॉम ने कहा था करने के लिए, वरना वो मुझे कैंडी नहीं देती। डैड मॉम से पूछते हैं, क्या ये सच है? वो अनजान बनने की एक्टिंग करती है तो डैड उसे कुछ नहीं कहते। तभी शैनकिंग कहती है, मुझे लग रहा था मिस्टर जी आप लोगों के साथ बुरा कर रहा था और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने आपसे इतनी नफरत क्यों है, बट आज पता चल गया। आपने कभी भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं किया है, हर बार इस लेडी की वजह से उसे सुनाते रहते हो। फिर खाना फेंक कर स्टेप मॉम से कहती है, तुम एक मिस्ट्रेस हो तो जी फैमिली में तुम खाना बनाने के लायक नहीं हो। वैसे मिस्टर जी बहुत कोल्ड इंसान है, मानती हूँ, बट छोटे ब्रदर और किसी लेडी को वो कभी भूल ही नहीं कर सकता, चाहे वो लेडी उसकी स्टेप मॉम ही क्यों ना हो। फिर मिस्टर जी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। जाते टाइम मिस्टर जी को शांत देकर पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ बातें करो मुझसे। वो कुछ नहीं बताता तो कहती है, मुझे पता है ऐसे किसी और की फैमिली में इंटरफेयर करना सही बात नहीं है, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी फैमिली से मिलाने मत लाना। मिस्टर जी तभी चीख उठता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये काम पता नहीं मैं कितने सालों से करना चाहता था। शैनकिंग कहती है, यानी हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मिस्टर जी कहता है, मैं तुम्हारे दुख में शामिल होना नहीं चाहता, बट आज के लिए बदले में जरूर एक दिन तुम्हें रिपे कर दूंगा। शैनकिंग कहती है, एक दिन नहीं, अभी। मिस्टर जी कहता है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मुझे वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शैनकिंग उसके सर पे मार के कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। फिर दोनों शैनकिंग के पुराने घर पर आते हैं, जहाँ पर शैनकिंग ने पहले से इन तीनों को बांध के रख रखा था। स्टेप मॉम तो काफी डर रही थी क्योंकि पूरा घर अंधेरा था। तभी शैनकिंग कैंडल लेकर आती है तो तीनों डरने लगते हैं। डैड उसे देख कहते हैं, अच्छा होगा कि तुम हमें जाने दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो कहती है, तुम्हें याद है ये कौन सी जगह है? डैड कहते हैं, तुमने हमें बांध के रखा है तो तुम्हें पता होगा ना। शैनकिंग मॉम के फोटो पर से कपड़ा हटाते हुए कहती है, तुमने मॉम के पुराने घर को भी नहीं पहचान पा रहे हो। फिर उन तीनों से सच बताने कहती है कि मुझे सच सच बताओ, मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई। शीरू कहती है, उसने खुद को हर्ट किया था, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। वो कहती है, तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे ना, एक रात मेरी मॉम के साथ यहीं रुको, अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर जाने लगती है। तभी बाहर से मिस्टर जी कुछ हॉरर टाइप साउंड निकालने लगता है, जिसे सुनकर ये तीनों डर जाते हैं। स्टेप मॉम डैड से सच बताने कहती है तो डैड उसे रोकते हुए कहते हैं, ये बात सच है, तुम्हारी मॉम खुद ने ही खुद को हर्ट किया था। शैनकिंग कहती है, वो तो मुझे पता है। फिर मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए पूछती है, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? आपके साथ तो उनका रिलेशन बहुत पहले ही खराब हो चुका था, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? डैड बताते हैं, हमारे बीच का रिलेशन अच्छा नहीं था, बट मेरे दिल में तुम्हारी मॉम के लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ था, तो मिस्टेक से वो प्रेग्नेंट हो गई, बट उसकी डेथ एक्सीडेंट थी, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है। शीरू कहती है, अब तो हमें जाने दो, बट वो वहाँ से बाहर आ जाती है और मिस्टर जी डोर के बाहर हॉरर साउंड क्रिएट करे चले जाता है। नेक्स्ट दिन में दोनों घर आते हैं तो सामने ग्रैंडपा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मेड बताती है, ओल्ड मैन यहाँ चेक करने के आए हैं कि आप दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो रहा, आज यहाँ पर रुकेंगे। मिस्टर जी अनजान बनते हुए ग्रैंडपा को हेलो बोलकर जाने लगता है तो ग्रैंडपा से रोकते हुए पूछते हैं, तुम गेस्ट रूम की तरफ क्यों जा रहे हो? उसके कुछ कहने से पहले ही शैनकिंग उसका हाथ पकड़ के कहती है, मेरे लिए डॉल लाने गेस्ट रूम में जा रहा है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम्हारी डॉल गेस्ट रूम में क्या कर रही है, तुमने उसे अपने रूम में क्यों नहीं रखा? वो कहती है, मेड को पता नहीं था कि मेरे डॉल आया है और उसने उस डॉल को वहाँ फेंक दिया। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मुझे अपने आपस की प्राइवेट बातें मत बताओ, जाकर रेस्ट करो। मिस्टर जी तो शॉक्ड से उसे देख रहा था, तभी उसे खींच के रूम में लाकर डोर बंद कर देती है। मिस्टर जी घबराते हुए कहता है, मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। वो उसे पीछे पुश कर कहती है, इतना डरते क्यों, अगर मैं वो सब करना चाहूँ तो? वो मना करता है। शैनकिंग ब्लैंकेट देते हुए कहती है, फ्लोर पर सो जाओ, लेकिन मिस्टर जी उसे सुकून से सोने नहीं देता। फोन देकर जोर जोर से
कुछ रीड करने लग जाता है। इससे इरिटेट होकर वो मिस्टर जी की तरफ पिलो फेंक के मारती है। मिस्टर जी कहता है थैंक यू पिलो देने के लिए, फिर सो जाता है। शेनकिंग उसे थैंक यू कहती है हेल्प के लिए, बट मिस्टर जी कुछ नहीं कहता, सिर्फ स्माइल कर रहा था। तभी डोर खुलने की आवाज से शेनकिंग उठ जाती है और मिस्टर जी को खींचकर अपने ऊपर ले आती है, जिससे दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। मिस्टर जी तो उसे ये सब करने से मना कर रहा था। वो कहती है ग्रैंडपा आए हैं, बट उसे यकीन नहीं होता तो वो छींकने लगता है। बट शेनकिंग उसे बेड पर पुश करके उसके मुंह में हाथ रख देती है। उस आवाज से ग्रैंडपा को यकीन हो जाता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, और फिर वो डोर बंद कर देते हैं। मिस्टर जी सांस लेते हुए कहता है तुम ये सब क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे क्लोज मत आना। वो कहती है ग्रैंडपा आए थे। मिस्टर जी कहता है ठीक है, दोबारा ऐसा मत करना। तभी फिर से डोर ओपन होने की आवाज से मिस्टर जी शेनकिंग के ऊपर उठ जाता है। इसी बीच दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों ही शॉक्ड थे, बट तभी मिस्टर जी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों में फिर से किस हो जाता है। अब ग्रैंडपा को यकीन हो गया था। फिर वो बाहर आकर मेड से ट्विन बेबी के कपड़े रेडी करने को बोल देते हैं। इधर मिस्टर जी उसे दूर होता है तो शेनकिंग कहती है क्या बात है, अभी मुझे मना कर रहे थे और उल्टा खुद ही मेरा फायदा उठाना चाहते थे, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हूँ। पर वो मना कर उसे मारने चाहता है। नेक्स्ट डे उठने के बाद शेनकिंग को बेड पर ना देख बाहर आकर ढूंढने लगता है। तभी दोनों मेड्स को हंसते हुए देखकर आता है और शेनकिंग को एक्सरसाइज करते हुए देखकर देखता रह जाता है, और उसके नाक से ब्लड बहने लगा था तो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। तभी वो दो मेड आपस में बातें कर रही थी कि मैडम और यंग मास्टर कल रात एक बेड पर सोए थे, तभी तो ओल्ड मैन ने हमें बेबी के लिए ड्रेस रेडी करने को कहा है। ये सुनकर उसके नाक से और भी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। नेक्स्ट दिन में शेनकिंग ऑफिस आती है तो पता चलता है लिन ग्रुप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो सेम टू सेम शेन ग्रुप के जैसा है। असिस्टेंट बताता है हमें ऑर्डर तो 5 डेज के अंदर डिलीवर करना होगा, वरना बिलियंस का लॉस हो जाएगा हमें, लेकिन मेन फैक्ट्री के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शेनकिंग कहती है ठीक है, मैं जाकर खुद उनसे बात करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगी। असल में उसे पता होता है कि ये सारा कुछ शीरो ने ही किया है, और सच भी यही था। गांव के साथ मिलकर उसने शेन ग्रुप से मेन डिजाइन को चोरी कर लिया, लेन ग्रुप को दे दिया था। गांव से बेडवे से टच करते हुए कहता है मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वो कहती है ऑफिस है, घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। तो शीरो कहती है शेनकिंग उस दिन वेडिंग पार्टी में तो सारा कुछ खराब कर दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें कौन बचाएगा इस प्रॉब्लम से। इधर मिस्टर से अपने फ्रेंड्स को बुलाया था दिन में ड्रिंक करने के लिए। सारे उससे मॉर्निंग में बुलाने का रीजन पूछते हैं तो वो कहता है मुझे तुम सबसे कुछ पूछना था, लाइक करना क्या होता है। यन कहता है लाइक यानी मिस करना, मेरे डैड ने मुझे न्यू स्पोर्ट्स कार देने से मना कर दिया, उसे याद करके मैं सो नहीं पा रहा हूँ, देखो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। दूसरे कहते हैं लाइक करना यानी हार्ट बीट बढ़ना होता है, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है और वो आपको मिल जाए तो फिर हार्ट बीट खुद ब खुद बढ़ जाती है। तभी दूसरी लड़की कहती है लाइक करना यानी किसी को बार बार देखने का दिल करे, उसके साथ बात करने को दिल करे, जब वो स्माइल करती हो तो दिल को राहत मिलती है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसे सिर्फ तभी फील किया जा सके जब तुम उस पर्सन के साथ हो, वरना इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत हार्ड है। इधर कंपनी में शीरो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होती है, जहाँ पर टैनो और ग्रैंडपा भी आए हुए थे। शीरो जानबूझकर सारा ब्लेम शेनकिंग पर डाल देती है, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकाल देना चाहती हूँ। मिस्टर जी के डैड भी उसकी बातों से एग्री होते हैं कि तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी भी शीरो उसके बारे में बुरा भला बोल रही थी, फिर एक पेन ड्राइव निकाल कर कहती है इसमें तुम्हारे सारे बुरे कामों के रिकॉर्ड कर रखा है, बट जैसे प्ले करती है तभी उसके और गाँव की बातें प्ले हो जाती हैं। तभी शेनकिंग उसकी मॉम के डिजाइन को सबके सामने दिखाकर पूछती है ये मेरी मॉम का सीक्रेट डिजाइन है, लेन ग्रुप के पास कैसे आया, तुम खुद को काफी स्मार्ट समझती हो ना, वैसे तुमने जानबूझकर फैक्ट्री में जाकर प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया था, मैंने जाकर उनसे बात की तो उन्होंने प्राइस कम कर दिया है। शीरो कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। फिर वो वही रिकॉर्डर प्ले करती है जिस दिन उसने फर्स्ट टाइम शेन ग्रुप गई थी। तैनो उस पर गुस्सा करता है और मिस्टर जी के डैड भी, इसलिए उसे कंपनी से निकाल भी देते हैं। बाद में ग्रैंडपा कॉल कर मिस्टर जी से कहते हैं शेनकिंग अब बहुत स्ट्रेस में है, उस बच्ची ने बचपन से बहुत कष्ट झेले हैं, तो अब तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। आज उसका पूरा दिन काफी टफ था तो तुम्हें आज ऑफिस जाकर उसे पिकअप करना होगा। मिस्टर जी कहता है नहीं मुझे काम है, फिर कॉल काट देता है। इधर शेनकिंग मॉम के एशेस लेकर टैन को उनके सामने नील डाउन कराते हैं। टैन कहता है क्या तुम पागल हो जो इसे ऑफिस लेकर आई हो। शेनकिंग गुस्से से कहती है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मॉम को उसने मारा है। वो पूछता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो कहती है प्रूफ चाहिए ना तुम्हें, ठीक है कल ऑफिस आ जाना प्रूफ दिखा दूंगी। टैन कहता है ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ, फिर चला जाता है। रात में शेनकिंग बाहर मिस्टर जी को खड़ा देख पूछती है तुम यहाँ इस टाइम पर क्या कर रहे हो, क्या कोई टायर चुराने का इरादा है क्या। वो कहता है कभी तो मेरे बारे में अच्छा सोचा करो, ग्रैंडपा ने कहा था इसलिए तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, चलो डिनर पर चलते हैं। फिर उसे सारे फ्रेंड्स के साथ डिनर पर लाता है।
बट जिन को देखकर यन पर गुस्सा करता है कि मैंने सिर्फ तुम सबको डिनर पर बुलाया था, उसे किसने बुलाया है। जिन कहती है अगर मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं फिर चली जाती हूँ, वैसे मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट भी लाई थी। मिस्टर जी उसे इग्नोर करता है बट वो उसके हाथ में उस गिफ्ट बॉक्स को पकड़ा कर जाने लगती है। तभी यन उसे रोककर मिस्टर जी से कहता है मैंने उसे बुलाया है, हम सब फ्रेंड्स हैं, वैसे भी तुम तो अपनी वाइफ से पीछे छुड़ाना चाहते हो ना, कौन सी वाइफ चाहेगी उसका हस्बैंड किसी और गर्ल को चूज करे। मिस्टर जी उसकी बातों से एग्री करता है, फिर जाकर बैठ जाता है। जुन उसके पास बैठकर उसे फ्लर्ट करने लगती है, इवन उसे जो डिश खाना पसंद है उसके लिए अपील कर देती है। शेनकिंग चुप बैठकर सारा कुछ देख रही थी। मिस्टर जी भी जिनके क्लोज जाकर बैठ जाता है, सिर्फ शेनकिंग को जेलस कराने के लिए, वरना तो उसे अब जिन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ये उसे देखकर साफ पता चल रहा था। शेनकिंग कहती है क्या तुम मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। जिन मना करती है तो वो गुस्से से कहती है तो फिर ये क्या नौटंकी लगा रखी है, अब रिग्रेट करने से भी कुछ नहीं होगा। फिर मिस्टर जी को चलने कहती है बट वो जाने से मना करता है। तभी वो कहती है तुम्हें थर्ड रूल तो याद है ना। मिस्टर जी अपने फ्रेंड्स की तरफ देखने लगता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो, बट सारे खाने लगते हैं। शेनकिंग उसे खींचकर घर लेकर आती है। मेड ग्रैंडपा को बताती है कि काफी टाइम से दोनों ऐसी हैं, शायद दोनों में कोई बात को लेकर फाइट हुई है। मिस्टर जी कहता है मैंने आज तुम्हें फ्रेंड्स के साथ डिनर कराने के लिए लेके गया था, पर तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, वैसे भी जो कुछ कहा उसने कहा। शेनकिंग मेड से कहती है कि आज तक जी फैमिली में कोई रूल नहीं बनाया गया है। वो मना करती है तो वो कहती है फिर आज से सारे मैन के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। सबसे पहला रूल, अगर कोई मैन खुद को बाहर की लड़कियों से दूर नहीं रख पाया तो उनके प्राइवेट पार्ट को भी नहीं रखा जाएगा घर के अंदर। ये सुनकर वेटर खुद के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख देता है। मिस्टर जी कहता है इन सब बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, अभी भी सी फैमिली का लीडर मैं ही हूँ। फिर बैठ जाता है। नेक्स्ट डे तैन कंपनी आता है क्योंकि शेनकिंग ने उसे प्रूफ दिखाने के लिए बुलाया था। तभी शीरू भी रिजाइन लेटर देने के लिए आ रही थी तो शेनकिंग उसे चुपने कहती है। फिर बातों बातों में शीरू फिर से वो सारी बातें बता देती है। तैन बाहर आकर पूछता है तो तुमने वो सब कांड किए थे और मेरी मॉम को भी मारा था। वो कहती है हाँ, अब जब तुम्हें सच का पता चल ही गया है तो सुन लो, तुम एक फूल इंसान हो जो अपनी सिस्टर की बातों पर यकीन भी नहीं करते और इतने बेवकूफ हो कि स्टेप सिस्टर की बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेकार पर्सन नहीं देखा है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। टैन गुस्से से वहाँ से बाहर आ जाता है और उस रिकॉर्डिंग को सुनकर शेनकिंग के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सच में मैं यूजलेस हूँ। इधर असिस्टेंट आकर शेनकिंग से टैन कहाँ पर है बता देता है। वो तभी उसे लेने निकल पड़ती है। इधर मिस्टर जी तो कुछ बड़ी बड़ी बातें बोले जा रहा था, जैसे कल रात उसने मुझे डिनर पार्टी से ले गई तो मैंने उसे बहुत डांटा, उसने डर के मारे मेरे सामने नील डाउन होकर बैठ गई और सॉरी बोलने लगी। सारे शॉक्ड होकर पूछते हैं क्या सच में। वो हाँ कहता है। तभी एक वेट्रेस आकर कहती है मिसेस जी यहाँ पर आई हैं, शायद वो किसी को ढूंढ रही हैं। ये सुनकर मिस्टर जी के हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है और सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बहाने से निकलने लगते हैं, क्योंकि वाइफ का डर क्या होता है ये सिर्फ हस्बैंड ही समझ सकता है। लेकिन मिस्टर जी कहता है तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो, मैं हूँ ना। यन कहता है ब्रदर हमें फिर से कच्चे चिकन का सूप नहीं पीना है। फिर वो यन को लात मारकर बाहर आता है। तभी एक टल्ली आदमी आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर मिस्टर सी उसे एक जोरदार लात मारकर बुड़का देता है। शेनकिंग तो बस उसे देखे जा रही थी। मिस्टर सी उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्यों आई हो, अगर काम था तो मुझे बुला लिया होता, अगर अभी मुझे आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो क्या होता। शेनकिंग कहती है तुम किस बात से इतना गुस्सा हो। वो कहता है नहीं मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भला, वैसे तुम्हारे पास क्या काम था बताओ। वो कहती है नहीं मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। मिस्टर जी पूछता है कौन है, नाम बताओ मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स टैन को ढूंढ कर ले आते हैं। शेनकिंग उसे घर चलने कहती है तो जाने से मना कर देता है। टैन पूछता है तुम सब हो कौन। मिस्टर जी कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। शेनकिंग उसे देखती है तो कहता है बस टेम्पररी। फिर शेनकिंग कहती है अब वो होश में नहीं है तो तुम उसे घर ले जाना। मिस्टर जी भी इम्प्रेशन अच्छा रखने के लिए हाँ बोल देता है। शेनकिंग के जाने के बाद वो यन के साथ बाकी फ्रेंड्स को उसे यन के घर ले जाने कह देता है। फिर जैसे सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं तभी सडनली पावर कट हो जाता है तो सारे भागने लगते हैं। इन लोगों को पता होता है कि मिस्टर जी को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए यन उसके पास जाने के लिए भागता है। इधर शेनकिंग भी सबको भागता देख के वहीं घूमने लगता है। इधर मिस्टर जी तो डर के मारे नीचे बैठ जाता है। उसे उसके स्टेप मॉम की सारी टॉर्चर याद आने लगती है। स्टेप मॉम हमेशा से झूठ बोलकर अंधेरे घर पर लॉक कर देती थी, बहुत दिनों तक डोर ओपन ही नहीं करती थी। मिस्टर जी तब से अंधेरों से बहुत डरता है, उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। तभी शेनकिंग उसके पास भागती हुई आती है। उसे देखकर मिस्टर जी कहता है मेरा फायदा उठाने की मत सोचना, और फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो शेनकिंग के बारे में सोचकर चीखते हुए उठता है। लिन उसके पास था, वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। तभी मिस्टर जी न्यूज में दोनों के बारे में लव रिलेशनशिप टॉपिक देखकर शॉक्ड होता है
और वो इतनी जोर से चीखता है कि पूरा हॉस्पिटल सुनकर शॉक में खड़ा हो जाता है। शेनकिंग को भी उसके जागने की खबर मिल जाती है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है फिर से फैक्ट्री में प्रोडक्ट देने से मना कर दिया और कॉल का आंसर भी नहीं दे रहे हैं। शेनकिंग कहती है ठीक है, अब उनसे मैं खुद डील करूंगी। इधर उस फैक्ट्री के कुछ ओनर्स को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। एक फ्रेंड शेन ग्रुप के बारे में पूछने पर वो कहता है मुझे उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट सप्लाई मत करना, इसलिए मैं शेन ग्रुप के असिस्टेंट को कॉल इग्नोर कर रहा हूँ। जब मिशन खुद यहाँ पर मेरे साथ डील करने आएंगे तभी मैं उन्हें और 10% प्राइस बढ़ाने कहूंगा, जो वो कभी नहीं करेंगी। अगर कर भी देती हैं तब कंपनी का बहुत लॉस होगा, वो कभी भी कंपनी का लॉस करना नहीं चाहेंगी। तभी शेनकिंग आती है, उसे अकेला देख ये तीनों उसका मजाक बनाने लगते हैं। इधर ये बात जब मिस्टर सी को पता चलती है तो वो तभी यैन से कुछ कार्ड्स के साथ लेकर निकलने कहता है। थोड़ी देर में वो आकर पहुंच जाता है। एक फ्रेंड की को तोड़ देता है। सारे अंदर आकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि शेनकिंग ने उन तीनों की बहुत बुरी हालत कर दी होती है मार मार के। लिन कहता ब्रदर हम यहाँ पर सिस्टर लॉ को बचाने आए थे क्या? मिस्टर सी कहता है बकवास बंद करो और उसकी खबर लो। यैन आकर उसे मारकर कुछ सच बताने कहती है लेकिन वो बता ही नहीं रहा था। इससे गुस्सा होकर मिस्टर सी उसे मारता है। तभी शेनकिंग उसे रोकने लगती है बट गलती से मिस्टर सी का हाथ उसकी चेस्ट पर लग जाता है तो वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। शेनकिंग उस आदमी को मारने चाहती है तो यैन उसे रोककर कहता है सिस्टर लॉ आप उसे मत मारिए, बेचारा मर जाएगा। मैं हूं ना, मैं पूछता हूँ उससे। फिर उस आदमी से कहता है अगर जान प्यारी है तो उस पर्सन का नाम बता दो जो तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है। वो उस पर्सन के पास कॉल लगाकर कहता है मैं मिस शेन को पकड़ लिया है, तुम मेरी फैक्ट्री पर आ जाओ। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कैप पहना हुआ आदमी आता है। उसे देखकर ये तीनों छुप जाते हैं। यैन उसे पकड़ने कहता है तो मिस्टर सी कहता है नहीं ये वो इंसान नहीं है, ये भी उसके कहने पर यहाँ आया है। फिर दोनों उसके पीछे जाते हैं बट वो आदमी कुछ पाउडर फेंक कर उन दोनों को बेहोश कर देता है। दोनों की आंख खुलने के बाद शेनकिंग बंधी हुई थी और मिस्टर सी केज में बंद था। तभी मिस्टर सी की स्टेप मॉम आती है। ये दोनों उसे देख के शॉक्ड होते हैं कि ये सब कुछ प्लान तुमने किया था। स्टेप मॉम स्माइल कर कहती हाँ मैं तो बस तुम दोनों को मरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर शेनकिंग से कहती है तुम्हें क्या लगा, तुमने उस आदमी को मुझे बुलाने कहा था? ये सारा कुछ तो मैंने तुम दोनों को पकड़ने के लिए किया था। अब देखो दोनों मेरे हाथ की मुट्ठी में हो। वैसे मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ बट उसके लिए तुम्हें मिस्टर जी को मारना होगा। मिस्टर जी कहता है अब और कितना नीचे गिरोगी? वो कहती है जी फैमिली में सिर्फ मैं लीडर बन सकती हूँ और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम टपक जाओगे। शेनकिंग कहती ठीक है पहले मेरे हाथ तो खोलो। स्टेप मॉम हंसते हुए उसके हाथ खोल देती है। शेनकिंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिस्टर जी काफी हर्ट होता है। तभी शेनकिंग उसके बारे में बुरा बोलते हुए उसके पास आकर केज की कीज दे देती है। फिर जाकर स्टेप मॉम को मारकर नीचे फेंक देती है कि तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई। मिस्टर जी भी बाहर आकर उसके आदमी को मारने लगता है। तब तक यैन भी बाकी सबको बुलाकर ले आया था। जाते टाइम सडनली शेनकिंग मिस्टर जी की तरफ मुड़ते हुए बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी बट मिस्टर जी आकर उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में उसे होश आ जाता है। उसके पास यैन बैठा हुआ था। शेनकिंग को उठते हुए देखकर रोने लगता है तो कहती है मैं मरी नहीं हूँ अभी। यैन कहता है अच्छा हुआ जो आप जाग गई, वरना तो मेरा ब्रो रो रो कर ऊपर ही पहुंच जाता। मिस्टर जी कहता है मैं भला उसके लिए क्यों रोऊंगा? यैन कहता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी तुम इतना नहीं रोए थे जितना आज रोए थे। अगर तुम थोड़ी देर और ऐसे ही रोते रहते तो ये पूरा हॉस्पिटल ही डूब जाता। मिस्टर जी उसे भगा देता है। शेनकिंग उसे रोने का रीजन पूछती है तो वो मना करके कहता है मैं क्यों रोने लगा। शेनकिंग तभी उसे खींचकर अपने क्लोज आने के चक्कर में खुद के ऊपर गिरा देती है। तभी यिंग आकर ये देख लेती है। लगता है तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। शेनकिंग उसे यहाँ आने का रीजन पूछती है तो बताती है कि मैं यहाँ किसी और के साथ आई हूँ, वो तुमसे मिलने से डर रहा था। तभी तैन को देखकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तैन कहता है तुम अब कैसे हो, तुम्हारे बारे में पता चला तो तुमसे मिलने आ गया। वो कहती है सिर्फ ये कहना था? वो कहता है मैं अब्रॉड स्टडी कंप्लीट करने जाने वाला हूँ और हमेशा वहीं पर रहने का डिसाइड किया है। वो पूछती है क्या तुम्हारे डैड को पता है? वो कहता है अब मुझे डैड, स्टेप मॉम और ना ही शीरो से कोई लेना देना है। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बताने आया हूँ। मैं तुम्हें सिस्टर नहीं मानता बट फिर भी हम फैमिली हैं। शेनकिंग कहती है तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तैन कहता है मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। फिर बाहर आकर मिस्टर जी से कहता है मेरी सिस्टर ने बचपन से बहुत पेन सहा है तो प्लीज उसका ख्याल रखना। उसके चाहते मिस्टर जी को ग्रैंडपा की बात याद आती है, उन्होंने भी सेम ये बात कही थी। फिर वो डिसाइड करता है कि आज के बाद वो हर टाइम उसी के साथ रहेगा, चाहे फिर वो ऑफिस जाना हो या फिर उसको पिक करना हो। नेक्स्ट डे वो ऑफिस आता है तो सारे एम्प्लॉयज उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऑफिस में कदम तक नहीं रखा था और जब कभी आता था तो सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर चला जाता था। ग्रैंडपा को भी जब ये बात बटलर बताता है तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। क्या ये सच है? तुमने सही से सुना तो है ना? बटलर हाँ कहता है तो ग्रैंडपा कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग है।
उस नालायक के लिए वही परफेक्ट वाइफ है। इधर शेनकिंग उसे कुछ फाइल चेक करने को बोलकर चली जाती है। असिस्टेंट भी उसे काम करते देख शॉक्ड होता है, इसलिए जब वो पेन देने कहता है असिस्टेंट सीजर देता है। फिर उसे पेन देकर चुपके से देखने लगता है कि क्या ये सच में मिस्टर जी है या फिर उनका कोई घोस्ट। थोड़ी देर बाद जब शेनकिंग आती है तो टेबल की हालत देख स्माइल कर फाइल चेक करती है तो वो मिस्टर जी से काफी इम्प्रेस हो जाती है। सोचती है इसे सही करने में मुझे 3 दिन लग गए हैं और उसने बस 1 घंटे में कर दिया। मिस्टर जी तो बैठे बैठे सो रहा था, उसे देख पूछती है सही है। वो कहती है तुम बहुत अमेजिंग पर्सन हो। ये सुनकर तो मिस्टर जी कूदने लगता है, फिर उसके पास आकर कहता है आज मेरा काफी अच्छा मूड है, तो बताओ और क्या काम है। नेक्स्ट दिन दोनों खाना खा रहे थे कि तभी मिस्टर जी पूछता है असल में तुम्हारा बचपन कैसा था। वो कहती जिस दिन मुझे पेड़ की खाल खाने के लिए नहीं मिलती थी उस दिन मेरे लिए अच्छा दिन होता था। मिस्टर जी ये सुनकर सैड होता है, फिर कुछ काम है बोलकर चला जाता है। तभी यिंग उसे कॉल कर बताती है कि तुम्हारी मॉम की साइकेट्रिस्ट का पता चल गया है, वो अभी भी सिटी में है और सबसे बड़ी बात लिन फैमिली से ही कोई अपना है तुम्हारी मॉम को मारना चाहता था। इधर लिन मिस्टर जी के पास आकर पूछता है आज अचानक तुम्हें सिस्टर इन लॉ के बारे में पता क्यों लगाना है। फिर दोनों बैठकर शेनकिंग के पास्ट के बारे में पढ़ने लगते हैं। दोनों के उसके टैलेंट को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यान को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो मिस्टर जी को दिखाकर कहता है सिस्टर इन लॉ का बॉयफ्रेंड भी था, उसका नाम लिंग है और वो बीजिंग में रहता है। ये सुनकर वो जल्दी से उसे मिलने के लिए फ्लाइट बुक करने कहता है क्योंकि शेनकिंग भी आज बीजिंग के लिए निकलने वाली थी, तो उसे तो लिंग के नाम से जेलसी हो रही थी। बाद में दोनों बीजिंग पहुंच जाते हैं। मिस्टर जी 2 रूम बुक करने कहता है बट शेनकिंग 1 रूम बुक करने को बोलती है। ये सुनकर मिस्टर जी तो खुश हो जाता है। तभी लिंग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। मिस्टर जी लिंग को देख के सोचता है शेनकिंग इसे पसंद करती थी, इससे तो कई गुना ज्यादा हैंडसम तो मैं ही हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम शेनकिंग हो, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाह रही थी, अच्छा हुआ जो तुमने लिंग के साथ ब्रेकअप कर लिया, वरना वो कभी भी मुझे नहीं मिल पाता। शेनकिंग उसकी बातों को इग्नोर कर लिंग को साइड में बात करने को बुलाती है। ये दोनों तो जेलस हो रहे थे। असल में लिंग लिन फैमिली से है, मिस्टर जी के स्टेप मॉम उसकी आंटी है। शेनकिंग उसे आंटी तैंग से मिलाने के लिए जाने कहती है। आंटी तैंग जो उसकी मॉम की साइकेट्रिस्ट थी। फिर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों भागकर उनसे मिलने आते हैं बट वो दोनों तो निकल गए थे। बाद में लिंग उसे आंटी तैंग की शॉप के बाहर छोड़कर चला जाता है। वो अंदर आती है, आंटी तैंग तो उसे देखती पहचान जाती है कि ये शेनकिंग है। वो पूछती है क्या आप मुझे जानती हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारी मॉम और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे बट तुम्हारी आंटी हर वक्त जानबूझकर मेरे साथ फाइट करती रहती थी। तुम्हारी आंटी बीजिंग में रहती थी, उसका नाम लिन शेनबेन है। ये सुनकर शेनकिंग शॉक्ड होती है क्योंकि ये मिस्टर जी की स्टेप मॉम है। फिर पूछती है क्या मेरी मॉम की डेथ भी इससे रिलेटेड है। आंटी तैंग कहती है वो तो मुझे पता नहीं बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी मॉम को जो पता चला वो अनएक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट हो गई है, तब उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। बाद में जब मैंने उसे लास्ट टाइम के लिए मिली थी तब तक उसकी सर्जरी हो चुकी थी और कुछ दिन बाद पता चला उसने खुद को हर्ट कर लिया। शेनकिंग को अब सारी बातें समझ में आ रही थी। इधर शीरो मिस्टर जी की स्टेप मॉम से बात करने लगती है और उसे शेनकिंग के बारे में बता रही थी कि वो अभी बीजिंग गई है, मॉम की डेथ के बारे में पता लगाने गई है। तुम्हारी 20 साल की मेहनत वो दोनों खराब कर देंगे। स्टेप मॉम कहती है ऐसे कैसे, मैं मिस्टर जी को मारकर जी फैमिली अपने हाथ में लेकर आऊंगी। फिर जिन को बुलाती है कि तुम तो मिस्टर जी से प्यार करती हो ना, अब मैं तुम्हें उसे पाने के लिए हेल्प करूंगी। फिर उसे एक बॉक्स देकर कहती है ये एक ही चांस होगा। बाद में वो होटल आ जाती है। मिस्टर जी अभी भी यहीं पर बैठकर उसके आने का वेट कर रहा था। शेनकिंग को आते देख भागकर ज्यादा टाइम गिर जाता है जिस वजह से उसे चोट भी लग जाती है। शेनकिंग उसे चेक करने चाहती है बट वो मना करता है, पर शेनकिंग थोड़ी ना उसकी बात मानने वाली थी, उसे खींचकर रूम में ले जाती है। इधर लिंग की गर्लफ्रेंड जिसका नाम जियान था, लिंग उसे श्योर करता है कि अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। जियान कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लिंग थोड़ी देर के लिए कार से उतरकर कहीं जाता है। तभी जीना आकर जियान से कहती है क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो। जियान पूछती है मुझे तुम्हारा साथ क्यों देना चाहिए। वो कहती है क्योंकि हम दोनों की दुश्मन एक ही है। शेनकिंग ये लो, उसे ड्रिंक में मिला देना। इधर मिस्टर जी नहाने के बाद शेनकिंग के पास जाकर बैठ जाता है और पास में रखा मिल्क उठाकर पीने लगा था बट उसे इसका टेस्ट कुछ अजीब लग रहा था। शेनकिंग कहती शायद खराब हो गया होगा, मुझे काम है, तुम जाकर रेस्ट करो। मिस्टर जी जाकर अपने बेड पर कूदकर लेट जाता है। शेनकिंग आंटी तैंग की बातों को याद कर सोचती है अगर वो मेरी आंटी है तो फिर शीरो के साथ उनका क्या रिलेशन है। फिर सोने आती है कि तभी नोटिस करती है कि मिस्टर जी सोते हुए बेचैन हो रहा था, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो शेनकिंग खुद से दूर रहने को बोलता है लेकिन वो उसका फीवर चेक करने चाहती है तो मिस्टर जी उसे लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसे किस करने लगता है। शेनकिंग उसे दूर कर पूछती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मिस्टर जी उसके हाथों को पकड़कर कहता है ऑफ कोर्स पता है, मेरी वाइफ शेनकिंग। फिर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद शेनकिंग उसके ऊपर आ जाती है कि मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही थी। ये सुनकर मिस्टर जी उसे पुश कर वहाँ से वॉशरूम भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों घर आ जाते हैं। मिस्टर जी शेनकिंग से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था,
उसे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा होता है। अंदर आने के बाद ग्रैंडपा दोनों का फर्स्ट ट्रिप के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं। दोनों काफी शाय फील करके अंदर जाते हैं। बाद में मिस्टर जी उसे अवॉइड करने लगा था। शेनकिंग उसे पूछती है, ट्रिप से आने के बाद तुम रूम में सोने क्यों नहीं आते? वो पूछता है, तुम क्या कहना चाहती हो? वो कहती है, आज से तुम मेरे साथ रूम में सो सकते हो। वो मना करता है तो शेनकिंग अंदर जाने लगती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मिस्टर से अपना पैर डोर पर रख देता है कि अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो आगे कुछ बोल पाता, बट तभी शेनकिंग उसे खींचकर अंदर ले आती है। दोनों के बीच कुछ होने से पहले असिस्टेंट कॉल कर शेनकिंग को जल्दी ऑफिस आने कहता है। ऑफिस आने के बाद उसे पता चलता है कि आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज बिना कोई रीजन के रिजाइन कर दिए हैं। शेनकिंग पूछती है, सारा कुछ कौन हैंडल करता है? असिस्टेंट कहता है, ली हुआ। शेनकिंग मिस्टर जी के पास कॉल करती है, लेकिन वो गुस्सा था तो कॉल पिक नहीं करता। शेनकिंग लिन के पास कॉल कर हेल्प करने कहती है तो वो झट से हाँ बोल देता है। वो पूछती है, मिस्टर जी तुम्हारे पास है? लिन हाँ बोलकर कॉल को स्पीकर पर रख देता है। वो पूछती है, तुम कहाँ पर हो? वो कहता है, तुम्हें उससे क्या? लिन कहता, ब्रो भी गुस्से में है। शेनकिंग उसे ऑफिस आने कहती है तो यान मिस्टर जी को छेड़ते हुए जाने लगता है। लेकिन बाद में देखते हैं कि उसके साथ मिस्टर जी भी आया था। शेनकिंग उसे देख खुश होती है और दोनों को काम पर लगा देती है। मिस्टर जी कहता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो फिर मेरी सेवा करो, पानी पीना है। शेनकिंग उसे पानी लाकर देती है। वो फिर से कुछ खाने की बात करता है तो वो उसे कुछ खाने को लाकर देती है। मिस्टर जी फिर से कहता है, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। वो गुस्सा कर कहती है कि अभी प्रेसिडेंट जी को इस बारे में बात करना काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर बाद आकर उसे सोता देखकर स्माइल कर जगाती है कि मुझे बाहर किसी को ढूंढने जाना है तो तुम घर चले जाना। वो कहता है, मैं भी चाहूंगा। शेनकिंग उसे अपने साथ लेकर आती है, लेकिन वो गाड़ी में भी सो रहा था। असल में दोनों ली हुआ के घर आए हुए थे। तभी उसे लिंक कॉल करता है। शेनकिंग कहती है, इस वीक में सैंपल चाहिए, अभी लिन ग्रुप के बारे में ज्यादा मत सोचो, पहले इस प्रॉब्लम से निकल लो, फिर उस बारे में बात करेंगे। मिस्टर जी पूछता है, लिन ग्रुप? वो कहती है, हाँ, वो हमारे साथ कम्पीट कर रहा है। मिस्टर जी कहता है, तब तो तुम बहुत खुश होगी। वो पूछती है, क्यों? मिस्टर जी कहता है, जाने दो। शेनकिंग कहती है, जब से हम बीजिंग से लौटे हैं तब से तुम कुछ बदले बदले बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें लिंक के बारे में कुछ जानना है? मिस्टर जी कहता है, मुझे तुम्हारे और उसके बीच में नहीं पड़ना है। शेनकिंग उसकी जेलसी को समझ रही थी, इसलिए कहती है, मैं उस दिन उसके साथ उसकी आंटी टैंक से मिलने गई थी। मिस्टर जी ये सुनकर खुश होकर चला जाता है। फिर आकर एक लेडी से ली हुआ के बारे में पूछती है कि तभी ऊपर से कुछ गिरते देखकर मिस्टर जी जल्दी से उसे सेव कर लेता है। इस बीच दोनों का आई कांटेक्ट होता है। मिस्टर जी कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा अब उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो हाँ में सिर हिलाती है तो वो कहता है, फिर आज से तुम्हें मुझे छोड़कर किसी और मैन के बारे में सोचने की परमिशन नहीं है। वो लेडी कहती है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ घर जाके रोमांस करना। तो दोनों दूर होकर ली हुआ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। शेनकिंग उसे बांधकर पूछती है, तुमने क्यों सबको रिजाइन करने पर फोर्स किया? वो कहता है, मुझे ऐसा करने के लिए लिन शेनबेन ने कहा था। फिर दोनों घर जाने लगते हैं। तभी शेनकिंग उसे थैंक यू कहती है तो वो कहता है, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना नेचुरल बात है। शेनकिंग कहती है, उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरी कजन है। ये सुनकर तो मिस्टर जी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इवन वो म्यूजिक को फुल आउट में बजाने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। डिजाइन के और क्लोज के सैंपल आ गए थे बट मॉडल नहीं आता। शेनकिंग कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना। असिस्टेंट कहता है, बहुत सारे हैं, आप दोनों पूरे दिन भर लगने के बाद भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शेनकिंग मिस्टर जी से उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाने कहती है। सारे आने के बाद वो उन्हें लिन ग्रुप के डायरेक्टर के बारे में पता लगाने को बोल देती है। एक पता लगाकर कहती है, लिन ग्रुप के डायरेक्टर के 8 लवर्स हैं और उनमें से 3 गर्लफ्रेंड्स के बच्चे उसके नहीं है। सारे सुनकर हंसने लगते हैं कि ये डायरेक्टर तो काफी चालाक निकला। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहती हूँ। लिन ग्रुप मिस्टर जी की स्टेप मॉम की है, बट वो पीछे से सारा कुछ हैंडल करती है और डायरेक्टर किसी आदमी को बनाकर रखा है, उसकी मिस्ट्रेस है वो पर्सन। लिंक पूछता है, सिस्टर इन लॉ आगे क्या करना है? वो कहती है, अब लिंक में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, यानी उनकी चालें अब उन पर ही भारी पड़ने वाली हैं। फिर सारे मिलकर लिन ग्रुप से सबसे एक्सपेंसिव चीजें और पैसे चुरा कर ले आते हैं। स्टेपमॉम काफी गुस्सा हो जाती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई। इधर सारों ने आज बहुत अच्छा काम किया था तो शेनकिंग सबको ड्रिंक कराने ले जाती है। सारे मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। मिस्टर जी तो डल्ली हो गया था। शेनकिंग उसे लेके जा रही थी। तभी बातों बातों में मिस्टर जी कहता है, मैं मैन हूँ, मुझे तुम्हें कैरी करना चाहिए, ना कि तुम्हें मुझे सपोर्ट देना चाहिए। शेनकिंग कहती है, ठीक है। फिर उसके बैग पर चढ़ जाती है पर गलती से उसे किस कर देती है। मिस्टर जी शॉक कर पूछता है, तुमने मुझे किस किया? वो कहती है, गलती से हो गया। लेकिन मिस्टर जी अभी भी सेम बातें बोलता है तो शेनकिंग फिर से कान पर किस करके कहती है, ये जानबूझकर किया। मिस्टर जी कहता है, तुम मेरा फायदा लेने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है, क्या सच में? फिर उसके टाई को खींचकर अपने क्लोज लाकर किस करती है। इससे मिस्टर जी तो शॉक्ड हो जाता है।
नेक्स्ट डे ये लोग फिर से लिन ग्रुप के प्रोडक्ट के बारे में झूठे रूमर्स फैलाने लगते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता है और हाल ही में उनके घर से कुछ एक्सपेंसिव चीजें और पैसे भी चोरी हुए हैं। अगर कोई उनका प्रोडक्ट बाय करता है तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ भी बुरा होगा। इसे सुनने के बाद कोई भी उनके कपड़े बाय करने नहीं आता है। ये बात जब लिन ग्रुप के डायरेक्टर और स्टेप मॉम को पता चलती है तो वो दोनों तो गुस्से से सारे स्टाफ पर ही भड़कने लगते हैं। तभी लिन ग्रुप स्टेटमेंट इशू करता है शन ग्रुप के अगेंस्ट, जिसे देखकर सारे टेंशन में आ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। शन किंग कहती है बस थोड़ी देर रुक जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है ब्रदर जी भी नहीं दिख रहा है, यानी उसने हमसे पहले अपना दाव लगा दिया है। इधर मिस्टर जी को देखते हैं जो लिन ग्रुप के एक रेस्टोरेंट में आकर लाइव स्ट्रीमिंग करता है। असल में उनका खाना भी अच्छा नहीं होता। वो लोग तो 2-3 दिन रखे फूड को गर्म करके कस्टमर को देते हैं। तभी ईगल आकर उसे बाहर निकालने कहती है। ये न्यूज अब टॉप सर्च में आ जाती है, जिस वजह से लिन ग्रुप के सारे शेयर्स गिरने लगते हैं। तभी स्टेप मॉम के डैड उन्हें कॉल कर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली के गेस्ट जाने की? अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें दिल से नहीं बल्कि हर जगह से निकाल दूंगा। ये सुनकर स्टेप मॉम कहती है तुम दोनों को तो मैं जिंदा छोड़ने वाली नहीं हूँ। बाद में शन किंग मिस्टर जी की काफी तारीफ करती है। मिस्टर जी कहता है तो फिर मुझे कोई रिवॉर्ड चाहिए। बोलते उसके क्लोज आकर किस करने ही वाला था कि तभी यैन आकर सारा कुछ खराब कर देता है। वो सॉरी बोलकर भागने लगता है और मिस्टर जी से मारने उसके पीछे भागता है। नेक्स्ट डे जी फैमिली के डिनर पर ये दोनों आते हैं, लेकिन स्टेप मॉम अभी भी डैड के सामने इनोसेंट बनती हुई सारा ब्लेम इन दोनों पर डाल देती है। मिस्टर जी कुछ कहता तो डैड उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं। इवन ग्रैंडपा से कहते हैं पता नहीं ये गर्ल ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है जो आप उसके साइड होकर हमें बातें सुना रहे हैं। उसे तो जी फैमिली से निकाल फेंकना चाहिए। ग्रैंडपा गुस्सा करके कहते हैं अभी भी मैं जिंदा हूँ, तुम क्या मेरे ऊपर होकर डिसीजन लोगे? डैड मना करते हैं। तभी मिस्टर जी भी स्टेप मॉम के बारे में सारी बातें बताने लगता है, लेकिन डैड उस पर गुस्सा करके चुप करा देते हैं। तो शन किंग उन्हें एक पेन ड्राइव देकर कहती है इसमें वो सारी बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए। कंपनी के पूरे टाइम पर मेरे हस्बैंड ने क्या काम किया है और फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज भी है, जिससे ये बात साफ पता लग रहा है कि आपके पास बैठी लेडी आपके बेटे को मारना चाहती थी, फिर मिस्टर जी का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। तभी सारे प्रूफ को देखकर डैड मॉम पर गुस्सा कर उन्हें जी फैमिली से निकाल देते हैं। ये दोनों स्माइल कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिंग आकर लिन फैमिली की ओर से सॉरी करता है और उन्हें बैंकरप्ट करने से मना करता है। आगे वो ये भी कहता है कि आंटी लिन को लिन फैमिली से निकाल दिया गया है, अब लिन ग्रुप कभी भी जी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये दोनों से सॉरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में वो शीरो से मिलने पुलिस स्टेशन आती है और शीरो को जानबूझकर उकसाती है, जिससे शीरो उसे उसकी मॉम की रियल इंसिडेंट के बारे में बता देती है। असल में उनकी सिस्टर यानी मिस्टर जी की स्टेप मॉम हर दिन बहाने से उन्हें नशा दिया करती थी और काम के बहाने वहाँ पर आदमी भेजा करती थी उनके रूप में। कभी कभी शन किंग के डैड भी चले जाया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें जब पता चला कि वो पता नहीं किस मैन से प्रेग्नेंट हुई है, इस वजह से सदमे से बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को हर्ट कर लिया। शन किंग को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर बाहर आ जाती है। मिस्टर जी उसके लिए वेट कर रहा था। शन किंग उसकी सारी बातें बताने पर वो जल्दी से ग्रैंडपा के पास कॉल कर शन फैमिली को बैंकरप्ट करने को कह देता है। ग्रैंडपा भी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर शन किंग काफी खुश होती है कि फाइनली मिस्टर जी अपनी ड्यूटी को अच्छे समझने लगा है। फिर उसे किस करती है। नेक्स्ट डे शन किंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें वो क्लियरली बात बता देती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया था। डैड जो अभी कंपनी बैंकरप्ट की बात सुनकर हॉस्पिटल में थे, वो भी ये न्यूज लेकर शन किंग से मिलने के लिए निकल रहे थे कि तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है अपनी वाइफ को परेशान करने के क्राइम में। बाद में ये दोनों बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि फाइनली सारा कुछ खत्म हो गया है, पर तभी मिस्टर जी की स्टेप मॉम आकर शन किंग के ऊपर नाइफ से अटैक करने वाली थी कि गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेता है। मिस्टर जी कहता है फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया, पता नहीं कब से तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शन किंग कहती है किसी पर जानलेवा हमला करने का क्राइम में तुम्हें अब जेल में अपनी बाकी की पूरी लाइफ बितानी पड़ेगी। अभी तक तुम्हें पता नहीं चल पाया कि हम दोनों ही सारा कुछ एक्टिंग कर रहे थे सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। स्टेप मॉम कहती है तुम्हें पता तो है ना तुम्हारी मॉम को मैंने कितना टॉर्चर करके मारा था, मैं तुम्हें भी ठीक वैसे ही मारना चाहती थी। फिर पागल की तरह हंसने लगती है। शन किंग उसे बहुत मारती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम अकेली स्मार्ट हो? ये देखो पता है ये क्या है? ये तुम्हारी मेंटल हॉस्पिटल जाने का फॉर्म है जो मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। दोनों फैमिली से निकाले जाने के बाद तुम्हारी मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है, अब तुम्हें अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जिस तरह तुमने मेरी मॉम को पेन दिया है ना, सेम वैसी पेन मैं तुम्हें फील कराना चाहती हूँ, वो भी मेंटल हॉस्पिटल में। फिर गार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। शन किंग मिस्टर जी से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है कि अब सारा कुछ फाइनली खत्म हुआ है। फिर उसे हक करती है तो मिस्टर जी भी खुश होकर उसे हक कर लेता है। देन वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलकर कन्फेस कर देते हैं और इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।